हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप चैनल पे नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और कमेंट के थ्रू मुझे ज़रूर बताना आपको ये स्टोरी कैसी लगी। तो मेल्टिंग योर हार्ट इस स्टोरी के बारे में ज़रूर आप अपना ओपिनियन देना। ओके, देन हम स्टार्ट करते हैं। जहाँ पे हमने लास्ट पार्ट में ये देखा था कि जो यानली थी ना, यानली के हाथ से वो कार जो थी ना वो डैमेज हो चुकी थी, एक्सीडेंट हो चुका था उस कार का। इसके कारण जो है ना विंग थोड़ा सा परेशान हो चुका था। उसके बहन ने क्या कर दिया, क्योंकि ये वन एंड ओनली एक ही मॉडल था। जिस इंसान ने इस मॉडल को बनाया था उस इंसान की इस मॉडल को बनाते टाइम डेथ हो चुकी थी। एंड ये यूनिक था सबके लिए, क्योंकि ये नई मॉडल की कार थी। तो ये जिसके पास ज़्यादा पैसे थे ना वही खरीद सकता था। यहाँ पे विंग ने भी कोशिश की थी, बट पहले ही विंग को पता चल चुका था कि किसी और ने बाय कर लिए करके, और वो और कोई नहीं था, लान वंगजी था। विंग को पता चल चुका था एंड अभी उसके बहन ने ये सब कर लिया है। चेंग और यानली वहाँ से जा चुके थे। हम विंग को देखते जहाँ पे विंग उस कार के पास ही ऐसे ही खड़ा हुआ था। तभी जो ना टोल गेट वाले लोग जो रहते हैं ना, कार को उठाने के लिए आते हैं, वो लोग आते हैं। देन वो कार को देखते और देखते हुए कहते हैं, सर हमें नहीं लगता है कि ये जल्दी ठीक हो पाएगी और इसके पार्ट तो मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। जहाँ पे विंग उनको देखता है और कहता है कि हाँ मुझे भी पता है, बट चलो मैंने जैसा कहा था वैसा करना होगा, ऐसे कहता है। जिसके बाद जो है ना सारे लोग जो है ना उस कार को लेके निकल जाते हैं, जहाँ पे विंग भी उन लोगों को फॉलो कर रहा था। जिसके बाद कार एक गैरेज में आती है। गैरेज में पहुँचने के बाद जो विंग की जो टीम थी ना वहाँ पे आ चुकी, जो बेस्ट लोगों को बुलाया गया था, जो लोग जो ना कार को अच्छे से देख सके और इसे ठीक कर सके, ऐसे बेस्ट लोगों को बुलाया गया था। एंड जो पार्ट्स थे ना उन्हें ढूंढने के लिए कहा गया था। जहाँ पे विंग उस कार को देखता है और विंग अपने सर पे हाथ रखते हुए कहता है, यानली सच में तुमने इस बार तो बहुत बड़ी मुसीबत कर दी है। ऐसे विंग सोचता है और विंग कहता है अब मैं क्या करूं, ऐसे विंग सोच रहा था। एंड दूसरी तरफ लान वांगजी को देखते हैं, जहाँ पे वांगजी अपने ऑफिस में काम कर रहा था। तभी उसका सेक्रेटरी आता है और कहता है कि सर मुझे आपको एक चीज़ बतानी है, ऐसे कहता है। देन वो वांगजी को एक वीडियो प्ले करके दिखाता है। जिस वीडियो को देखने के बाद वांगजी एक पल के लिए शॉक हो जाता है, बट थोड़ी टाइम के बाद जो वो नॉर्मल हो जाता है। उसके बाद वांगजी अपने सेक्रेटरी की ओर देखते, तुम्हें कैसे पता? तो वो कहते सर आपने कहा था ना ध्यान रखने के लिए, तो मैंने सेम वैसा ही किया है। तो वांगजी जैसे एक स्माइल करता है और कहता है कि ठीक है। फिर अब कहाँ है वो? तो जो सर्वेंट था ना, यानी जो सेक्रेटरी था ना, वो बताते कि सर वो अभी वहीं पे है, वो ठीक करवाने गए हैं गिराज में। तो वांगजी जैसे एक स्माइल करते हैं, देन वो खड़ा हो जाता है और अपने कोट जो था ना वो पीछे उसने अपनी जो सीट थी ना उस पर लगा के रखा था ना, उसको कोट को निकालता है और पहनता है और अपनी आंखों पे ग्लासेस लगाता है और कहता है कि ठीक है फिर चलो, ऐसे कहता है। देन उसके बाद जो है ना वांगजी अपने सेक्रेटरी के साथ निकल जाता है। हम विंग को देखते हैं, जहाँ पे विंग जो है ना अपने लैपटॉप में जो ना ढूंढने की कोशिश करा था, उस जिस कंपनी से ये कार बाय की गई थी ना, जिस जिस इंसान ने बनाई हुई थी उसकी एक कंपनी थी। तो वहाँ पे वो पूछ रहा था कि क्या आपके पास इसके पार्ट्स अवेलेबल है या नहीं। तो विंग उसका इंतज़ार कर रहा था रिप्लाई का, वो वैसे ही था। विंग ने यहाँ वहाँ सब जगह पे कांटेक्ट किया, उसकी टीम ने कांटेक्ट किया, बट उसके मॉडल्स के जो पार्ट्स थे ना कहीं पे भी अवेलेबल नहीं थे। सब लोग कह रहे थे कि जो है ना अलग वाले पार्ट लगा दो, बट अगर मिस्टर लानवांग जी को पता चला था और विंग को पता है कि वो जो है ना हर चीज़ कितनी ज़्यादा गौर से देखता है, पूरी तरह से उसे पता था। इसलिए जो ना विंग उसकी कार जैसी थी ना वैसे ही परफेक्टली तरीके से करके देना चाहता था हमारा विंग। एंड विंग जस्ट जो है ना उनका वेट कर रहा था। एंड यहाँ पे सभी लोग जो ना टेंशन में आ चुके थे, क्योंकि विंग सब पे चिल्ला रहा था, जल्दी करो कैसे भी करके ठीक करो, ऐसा नहीं होना चाहिए था। एंड विंग को यानली का भी गुस्सा आ रहा था, बट वो क्या कर सकता है, उसकी बहन ही है इतनी ज़्यादा शैतान तो। और विंग काम कर रहा था। तभी जो है ना गैराज के अंदर कुछ लोग एंटर हो रहे थे, जहाँ पे विंग कहता है हाँ, उन लोगों को बता दो ये गैराज आज के लिए बुक किया गया है, खाली नहीं है, उन्हें दूसरे गैराज में जाने के लिए कह दो। ऐसे विंग जस्ट अपने लैपटॉप में काम करते हुए कह रहा था, जहाँ पे वो लोग कहते कि सर हाँ हाँ, ऐसे कहता है ना। उधर देखते जहाँ पे जो सब लोग देख के शौक थे, जहाँ पे वो इंसान जस्ट अंदर आता है एंड विंग के साइड में खड़ा हो जाता है। और विंग जस्ट अपने लैपटॉप में काम कर रहा था, क्योंकि वो जल्दी जल्दी उनसे बात करने की कोशिश कर रहा था। वहाँ से रिप्लाई आ चुका था, विंग उनसे बात कर रहा था, जहाँ पे विंग कहते हैं हाँ शिट यार वो लोग नहीं ये बोल रहे। ऐसे विंग अपने सर पे हाथ रखता है। देन विंग जो ना जस्ट अपने सर पे हाथ रखे हुए सामने की ओर देखता है, तो वो देख के पूरा शौक था। विंग के हाथ से धड़ांग से लैपटॉप नीचे गिर जाता है और वो वॉइस उस गैराज में बहुत ज़्यादा ही गूंजती है, जहाँ पे विंग जो है ना लानवंग जी की ओर शॉकिंगली देख रहा था। जहाँ पे लानवंग जी नीचे झुकता है एंड उस लैपटॉप को उठाता है, उठाते हुए उसे देखते हुए कहता है जैसे तुमने कार तोड़ी है वैसे क्या लैपटॉप भी तोड़ना चाहते हो, ऐसे वो कहता है। एंड लैपटॉप को वहाँ पे जो रख देता है।
जिसके बाद जो है ना, जो सेक्रेटरी था ना वो साइड में खड़ा था हमारे वांग जी का। जहाँ पे वांग जी कहता क्या कंडीशन की है तुमने मेरी कार की। जहाँ पे विंग कहता मैं ठीक करवा के दे दूंगा तुम्हें वापस। तो वांग जी कहते ओ क्या तुम मुझे ठीक करवा के दोगे। तो विंग कहता है कि हाँ मैं ज़रूर दूंगा। तो वांग जी जैसे एक स्मग करता है, देन कहता है वैसे भी तुम मेरे फियांसे हो ना, तो तुम्हें ठीक करवा के क्या देने की ज़रूरत है। एक काम करो ना, तुम ही मेरे घर पे आ जाओ। विंग उसे देखता है और कहते फियांसे, मैं तुम्हारे फियांसे नहीं हूँ। तो विंग ऐसा कहता है तो वांग जी कहता है तुम भूल चुके हो, हम दोनों ही ट्रेंड कर रहे हैं जहाँ पे हम दोनों ही बेस्ट कपल के लिए माने जा रहे हैं, तुम भूल चुके हो। और वैसे भी तुम ही तो थे ना मेरे कदमों पे आकर झुके थे। जहाँ पे विंग उसे घूर के देखता है, जहाँ पे वांग जी पलटता है और अपनी कार के पास जाता है और वांग जी कहता है यहाँ तक ये मुझे पता है विंग, तुम्हें कार के बारे में तो ज़्यादा नॉलेज है ना, तुम तो जानते हो ना इस कार की वैल्यू एंड तुमने जो किया है। विंग कहता है मैंने कुछ भी नहीं किया है। तो वांग जी कहता है हाँ मैं जानता हूँ तुम्हारी सिस्टर ने किया है, तो क्या मैं तुम्हारी सिस्टर को सज़ा दूँ। तो विंग कहता है क्या मतलब है तुम्हारा। तो वांग जी कहता है तुम जानते हो ना इस कार की कीमत कितनी है, तो तुम भूल गए हो। तो विंग कहता है मैं तुम्हें कीमत दे दूंगा, बट वांग जी कहता है मुझे कीमत की ज़रूरत नहीं, मुझे यही कार चाहिए। समझ गए। जहाँ पे विंग कहता है ये कार तुम पता है ये कार जिसने बनाई थी वो इंसान मर चुका है। तो वांग जी जैसे एक स्माइल करता है और कहता है मुझे कुछ भी पता नहीं है, मुझे कोई आइडिया नहीं है किसी चीज़ के बारे में, बट मुझे ये कार मतलब यही कार रिटर्न चाहिए। तुम्हारी सिस्टर ने मेरी कार लेकर। विंग कहता है तुम्हें किसने कहा था कि मेरी सिस्टर को वो कार दो। तो वांग जी कहता है अच्छा तुम्हारी सिस्टर ने क्या बताया था मैं बताऊँ तुम्हें अभी। और वांग जी अपने असिस्टेंट की ओर देखता है, देन असिस्टेंट विंग के सामने टैप को करता है जहाँ पे एक वीडियो प्ले होता है, जहाँ पे हम यानली को देखते हैं, जहाँ पे यानली डोर पे नॉक करती है, जहाँ पे यानली को जो ना आने नहीं दे रहे थे क्योंकि लान वांग जी एक बड़ा बिजनेसमैन है, इसके कारण कोई आने थोड़ी ना देगा। तो वहाँ पे जो ना असिस्टेंट आया था और उसने कहा था कि सर एक लड़की है जिनका नाम यानली है, वो बता रही है कि वो वी वुशियान जो है ना उनकी बहन है करके, वो आपसे मिलना चाहती है करके। तो वांग जी पहले तो शॉक हो चुका था, बट वहाँ पे यानली डोर पे नॉक करते हुए अंदर आती है, जहाँ पे यानली स्माइल करते हुए कहती है ओह गगा। ऐसे वो कहती है जहाँ पे वांग जी उसे देख रहा था, जहाँ पे यानली आती है डायरेक्टली वांग जी को हक करती है, जहाँ पे वांग जी पूरा शॉक, यहाँ तक कि असिस्टेंट भी शॉक था। जहाँ पे जो यानली कहते गगा प्लीज़ मेरी मदद कीजिए। वी गगा मेरी कोई मदद नहीं करी, प्लीज़ गगा आप ही हो जो मेरी मदद कर सकते हो, प्लीज़ गगा प्लीज़ मदद कीजिए। जहाँ पे वांग जी कहते एक मिनट तुम दूर हटोगी। तो वो कहते गगा क्या मैं आपको पसंद नहीं हूँ। जहाँ पे वांग जी कहते मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ, मैं बिल्कुल परफेक्ट तरीके से तुम्हें नहीं जानता हूँ। तो यानली एक स्माइल करती हुई कहते गगा मेरा नाम जियांग यानली है, मैं वी आपको जिन्होंने सुबह में प्रपोज किया था ना गगा, आपको पता है वो आइडिया मेरा ही था। जहाँ पे वांग जी कहते क्या। तो वो कहती हाँ गगा वो आइडिया मेरा ही था, और गगा ने आपको प्रपोज किया था ना, तो जो है ना मैं उन्हीं की सिस्टर हूँ। तो मैं बट पता है क्या गगा, मैंने गगा का इतना ज़्यादा फ़ायदा करवा के दिया आपके साथ, आप दोनों की इंगेजमेंट हो गई, बट उन्होंने मुझे उनकी कार नहीं दी। मुझे कार चाहिए, मुझे स्पोर्ट कार चाहिए गगा। मुझे अपने दोस्तों के सामने दिखाना है कि मेरे पास ऐसी स्पोर्ट्स कार है और मैं उसे चला सकती हूँ, मुझे रेसिंग में जाना है गगा। जहाँ पे मुझे अच्छा। तो वो कहते गगा आपके पास वो वन एंड ओनली वो मॉडल है ना। तो वांग जी उसे देखता है, जहाँ पे वो कहते मुझे वो कार चाहिए थी, क्या आप मुझे वो दोगे। जहाँ पे वांग जी उसे देख रहा था, जहाँ पे यानली कहती है प्लीज़ गग्गा आप मेरे गग्गा के होने वाले हस्बैंड हो ना, तो आप तो मेरी इतनी मदद कर सकते हो ना। जो गग्गा की चीज़ है वो आपकी हुई और जो आपकी चीज़ है वो गग्गा की हुई ना, तो मैं गग्गा की हूँ, तो मैं गग्गा की सिस्टर हूँ, तो आपकी भी सिस्टर हुई ना, तो आप मेरी तो मदद कर सकते हो ना गग्गा। ऐसे यानली कह रही थी पपियाइज करती हुई, जहाँ पे वांग जी उसे देख रहा था, जहाँ पे असिस्टेंट कहता है कि ओह माय गॉड ये लड़की कितना ज़्यादा इमोशनल गेम खेलती है, वो यही सोच रहे थे। जहाँ पे वांग जी उसे देखता है, जहाँ पे यानली कहते प्लीज़ गग्गा आप क्या मुझे दोगे नहीं, ऐसा कैसे कर सकते हो गग्गा, क्या आपको पसंद नहीं आए मेरे गग्गा, बताइए गग्गा। ऐसे वो कह रही थी, जहाँ पे वांग जी उसे देख रहा था, जहाँ पे यानली कहती और वी गग्गा तो आपको पसंद भी करते हैं। तो वांग जी शॉकिंगली देख रहा था, जहाँ पे वांग जी क्या। तो कहते हाँ आपको वी गग्गा पसंद करते हैं, इसलिए तो वो आपके बॉटम बनने के लिए मान गए हैं। तो वांग जी उसे शॉकिंगली देख रहा था, बॉटम। तो जब भी असिस्टेंट वांग जी के पास आते और कान में आके सब कुछ कहते, जहाँ पे वांग जी उस लड़की को देख रहा था, वांग जी कहते शेमलेस, अपने मन में सोच रहा था कि इस लड़की को शर्म ही नहीं है बातें करते इस टाइम, वो ये सोच रहा था। जहाँ पे वांग जी कहते अच्छा तो मैं क्या करूँ।
तो यान लिखे थे गग्गा समझिए, बॉटम बॉटम समझ रही हो गग्गा। तो वांग जी उसे देख रहा था। वांग जी कहता हाँ मैं समझ रहा हूँ। तो वो कहती हाँ इसका मतलब वो आपसे इतना ज़्यादा प्यार करते हैं कि आपके लिए बॉटम बनेंगे गग्गा, समझ रहे हो आप। तो वांग जी उसे देखता है, जहाँ पे वो कहते गग्गा दीजिए ना, क्या आप अपनी कार को मुझे नहीं दोगे, वन एंड ओनली कार को मुझे नहीं दोगे। तो वांग जी कहते ठीक है मैं देता हूँ, ऐसे कहते हैं। देन असिस्टेंट की ओर देता है, जहाँ पे असिस्टेंट कहते हैं कि ठीक है सर, ऐसे कहते हैं। जहाँ पे यान ली जो है ना वांग जी को जाके और एक बार जो है ना टाइटली हक करते कहती है थैंक यू गग्गा, मैं आपकी कार को जल्दी ही वापस करूँगी। जहाँ पे वांग जी कहते ध्यान रखना। तो जो यान लिखी थी यस गग्गा, बाय बाय गग्गा, थैंक यू सो मच गग्गा, आप ज़रूर आप मेरे गग्गा को बॉटम ही रखना, ऐसे कहता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गंदे, उन्हें तकलीफ होनी चाहिए। जहाँ पे वांग जी उसे शॉकिंगली देख रहा था, जहाँ पे असिस्टेंट यान ली को लेते जाते हुए कहता है हाँ सच में आजकल के बच्चे भी ना कितने ज़्यादा ओपन माइंडेड हो चुके हैं, ऐसे वो सोचता है। देन यान ली नीचे आती है, नीचे आने के बाद जो ना जो है ना जो असिस्टेंट था ना वो यान ली को सीधा जो वांग जी के कार सेक्शन था जहाँ पे वांग जी की कार्स खड़ी रहती थी वहाँ पे लेके जाता है। जहाँ पे यान ली जो वन एंड ओनली कार थी ना उसे चूज़ करती है। देन असिस्टेंट कहते हैं मैम आपको चलाना आता है ना। तो यान ली एक स्माइल करती थी यस सर मुझे चलानी आती है, ऐसे कहते हैं। देन यान ली वहाँ से कार लेकर चली जाती है। जहाँ पे असिस्टेंट उसे देखते हुए देखते अब क्या होता है। तो ऐसे यहाँ पे वीडियो पॉज हो चुका था, जहाँ पे विंग देखकर ये पूरी तरह से शॉक था। जहाँ पे वांग जी जस्ट उस कार को देखते हुए कहते हैं समझ गए तुम। तो वांग जी कहते क्या मेरी बहन ने ये सब कहा। तो वांग जी जस्ट विंग को देखता है, जहाँ पे विंग कहता है वो बात छोड़ो, मुझे नहीं पता था कि मेरी बहन तुमसे कार मांगने के लिए आ रही है करके, मुझे नहीं पता था, अगर मुझे पता था तो मैं पहले उसे दे देता। तो वांग जी कहते हैं मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, जस्ट मुझे अपनी कार चाहिए, वरना तुम जैसे कि तुमने मुझे प्रपोज़ किया था हाँ मॉर्निंग में, याद है ना कल मॉर्निंग में तुमने जो प्रपोज़ किया था। तो विंग कहता है हाँ तो तुम्हें मुझे ऐसे ही एक और बार प्रपोज़ करना है। वांग जी उसे देख रहा था एंड विंग भी उसे घूर के देख रहा था। जहाँ पे विंग कहता कि क्या मतलब है तुम्हारा। तो वांग जी कहता इस बार तुम मुझे प्रपोज़ प्रॉपर तरीके से करोगे। विंग उसे घूर के देख रहा है। विंग कहता कि तुम्हारा मतलब क्या है, बताओगे मुझे। तो वांग जी कहता है इस बार तो तुमने मुझसे ज़बरदस्ती करके इंगेजमेंट की है ना, तो अब फैमिली के सामने भी तो तुम्हें यही करना होगा। तो वांग जी उसे देख रहा था, जहाँ पे विंग कहता है तुम्हारा मतलब क्या है, मैं ये सब क्यों करूँगा भला। तो वांग जी कहता है तुम नहीं करना चाहते हो तो चलो ठीक है, इस कार को मुझे वापस दे दो, मुझे अभी चाहिए, मुझे बाहर जाना है। तो विंग कहता है तुम्हारे पास बहुत सारी कार है, किसी भी कार से जा सकते हो। तो वांग जी कहता है बट मुझे यही स्पोर्ट कार से जाना है, तुम्हें पता नहीं मुझे स्पोर्ट्स कार्स कितनी ज़्यादा पसंद है। तो विंग कहते हैं मुझे कोई लेना देना नहीं है तुम्हारी बातों से, मैं ठीक करवाने की कोशिश करूँगा। वांग जी कहते हैं मुझे इससे कोई मतलब नहीं, मुझे तुरंत अब भी जाना है, तो मुझे स्पोर्ट कार चाहिए। तो विंग कहता है तो अपनी दूसरी कोई स्पोर्ट कार लेके जाओ ना। तो वांग जी कहते हैं नहीं मैं बिल्कुल भी नहीं जाने वाला, और मुझे यही कार चाहिए, तो मुझे अपनी कार दो, मुझे अपनी कार वापस चाहिए। विंग उसे देख रहा था। विंग कहते तुम्हें नज़र नहीं आ रहा तुम्हारी कार ठीक हो रही है। तो वांग जी कहते तुम्हारी सिस्टर ने मेरी कार बहुत अच्छी तरीके से लेके गई थी, तुम मुझे ऐसी कार वापस करने वाले हो जिसे इतना बुरी तरह से डैमेज किया गया है। ऐसे विंग कहता है, जहाँ पे जो लोग काम कर रहे थे ना वो इन दोनों की कन्वर्सेशन यानी बातों को सुन रहे थे कि ये दोनों कैसे एक दूसरे के साथ लड़ाई कर रहे करके। जहाँ पे असिस्टेंट भी स्माइल कर रहा था एंड विंग का असिस्टेंट आता है और कहता है सर, ऐसे कहता है ना, वो चुप हो जाता है। जहाँ पे वो भी आकर खड़ा हो जाता है, जहाँ पे विंग कहता है कि हाँ कुछ टाइम लगेगा इसे ठीक होने में। वांग जी कहते हैं कितना टाइम बताओ मुझे, तुम जानते हो ना मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं रहता, मैं खुद बिजी हूँ। तो विंग कहते दूसरी कार से चले जाओ, इतना ज़्यादा बिजी हो तो यहाँ पे आने की क्या ज़रूरत थी, मैं कार ठीक करके तुम्हें वापस देने ही वाला था। तो वांग जी कहते अच्छा रियली, तुम मुझे कब वापस देने वाले थे, तुम जानते हो ना इसके पार्ट मिलना कितना ज़्यादा मुश्किल है। तो विंग कहता है हाँ मुश्किल है, मैं जानता हूँ बट मैं कैसे भी करके इसे ठीक कर दूंगा। तो वांग जी हंसते हुए कहता है तो जल्दी करो ना, मुझे जाना है, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, मेरे टाइम की बहुत ज़्यादा कीमत है, वैल्यू है, तुम जानते भी हो। विंग कहता है अच्छा तुम्हारे ही टाइम की वैल्यू है, मेरे टाइम की कोई वैल्यू नहीं है, मैं भी तो बिजनेस करता हूँ ना, क्या तुम ही करते हो, मुझे कुछ पता नहीं, ऐसा समझते हो क्या तुम। तो वांग जी हंसते हुए कहते ओ अच्छा ठीक है, और वैसे भी हाँ तुम्हें देखने के बाद। विंग कहता है मतलब क्या है, क्योंकि वांग जी जो ना विंग को देखता है, जहाँ पे विंग ने जो अपनी स्लिप्स थी ना यानी हाथों की जो स्लिप्स थी ना, उन्हें जो है ना अपने हाथों की स्लिप्स जो थी ना उन्हें मोड़ दिया था। उसका जो ना हैंड थोड़ा नज़र आ रहे थे दोनों हैंड्स, और विंग जस्ट वाइट कलर के जो ना शर्ट में था और ब्लैक कलर के पैंट में था। उसने अपने कोट को निकाल के रखा था और वो लैपटॉप पे अपने काम कर रहा था। वांग जी उसे देखता है,
जहाँ पे विंग उसकी नज़रों को फॉलो करते। विंग कहता क्या क्या कर रहे हो तुम, मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो। तो वांग जी कहते जब तक कार ठीक होती है तब तक हम कुछ करते हैं। विंग उसे देखता है और कहता है क्या मतलब है तुम्हारा। तो वांग जी कहते हैं क्या हम बिजनेस के बारे में बात कर सकते हैं ना, वैसे भी तो हम दोनों तो बिजनेस राइवल्स है ना। तो विंग उसे घूर के देखता है। विंग कहता है अच्छा, और मिस्टर लान वांग जी मैं आपके साथ बिजनेस की बातें क्यों कर लूँ भला बताओ। तो वांग जी कहते हैं हाँ तुम भूल गए हो विंग, मैं टॉप पे हूँ और तुम बॉटम पे। विंग उसे घूर के देखता मैं बॉटम नहीं हूँ। तो वांग जी हंसने लगा, हंसते क्या क्या कहा तुमने, तुम बॉटम नहीं हो, मैंने कहा मैं टॉप पे हूँ और तुम मेरे नीचे हो, तुम्हारी सेकंड पोजीशन है। अच्छा तुम खुद को बॉटम समझने लगे हो, ओ अच्छी बात है विंग, वैसे भी हम दोनों अभी शादी करने ही वाले हैं ना। विंग कहता है किसने कहा तुम्हें कि मैं तुमसे शादी करूंगा। तो वांग जी कहता है ओ तुमने तो मुझे प्रपोज किया था विंग, भूल गए हो क्या। विंग कहता है वो मैंने किया था। तो वांग जी कहता है हाँ हाँ तो तुम्हें मुझसे शादी तो करनी होगी ना विंग। विंग कहता है मैं नहीं करूँगा। तो वांग जी जैसे एक स्माइल करता है और कहता है अच्छा देखते हैं, वैसे भी तुम्हारी फैमिली तो मेरे घर जा चुकी है। विंग कहता है क्या। तो वांग जी जैसे एक स्माइल करता है और कहता है हाँ तुम्हारी फैमिली मेरे घर पे है, और जानते हो मेरे फैमिली के साथ वो लोग बातें कर रहे हैं, तुम्हारी फैमिली तुम्हारी शादी के बारे में, और वैसे भी तुम मेरे बॉटम बन के मेरे घर आने वाले हो ना। विंग उसे घूर के देखता है और विंग कहते हैं मैं कोई बॉटम नहीं हूँ, ऐसे वो जोर से चिल्लाते हुए कहता है। इसके कारण सारे लोग जो ना विंग को देख रहे थे, जहाँ पे वांग जी जो कोई भी बातें कर रहा था ना वो तो उसका धीरे ही था बहुत ज़्यादा ही, क्योंकि वो विंग को देख के ही बातें कर रहा था। एंड विंग जो जो भी बोल रहा था ना वो लाउड था विंग का। यहाँ पे वांग जी हंसने लगता है एंड देन कहता है कि आह मैं यहाँ पे खड़े रहते रहते थक चुका हूँ, क्या विंग इस जगह पे कोई जगह है जहाँ पे मैं आराम से बैठ के कॉफ़ी पी सकता हूँ। तो विंग कहता है यहाँ से निकलो और बाहर जाके कॉफ़ी पियो। वांग जी कहता है हाउ रूड विंग, तुम कितने ज़्यादा रूड हो, तुमने मेरी कार को ख़राब किया है, मेरी कार को तस से मस पूरी तरह से तोड़ दिया है, और तुम मुझ पे ही अब ऐसे रोब झाड़ोगे, ऐसे गुस्सा करोगे, बताओ मुझे ये क्या अच्छा है विंग, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। विंग उसे घूर के देखता है, कहते मैंने कहा ना निकलो यहाँ से, तुम यहाँ पे आने की क्या ज़रूरत थी, वैसे भी तुम्हारी यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है। वांग जी कहता ओ ठीक है मुझे अपनी कार वापस चाहिए, मैं चला जाऊँगा। विंग कहते तुम्हारे टाइम की वैल्यू है ना, यहाँ से निकलो। तो वांग जी कहता है बट मुझे अपनी कार से जाना है विंग। विंग उसे घूर के देखता है, जहाँ पे वांग जी कहता है तुम चाहो तो तुम अपनी कार से मुझे ड्रॉप कर सकते हो। विंग कहता है मैं तुम्हारा कोई ड्राइवर नहीं हूँ। तो वांग जी कहता है तो मुझे अपनी कार वापस दे दो। तो विंग कहता है मैंने कहा ना ठीक होने में टाइम है। तो वांग जी कहता है ठीक भी होगी या नहीं ये बताओ कंफर्म। जहाँ पे विंग उसे घूर के देख रहा था, क्योंकि विंग को खुद भी नहीं पता था, क्योंकि जो सामने वाले जो चीज़ें थी ना, सामने वाला डक जो था ना वो पूरी से डैमेज हो चुका था, इस कारण विंग को भी कंफर्म नहीं था कि ऐसे चीज़ें मिलेगी या नहीं। तो विंग कहता है हाँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ। वांग जी कहता है कोशिश नहीं विंग, मुझे रिजल्ट चाहिए। तुम बिजनेस में तो ऐसा नहीं करते, तुम कोशिश करते रहते हो, और जब रिजल्ट आता है तो तुम कितना ज़्यादा खुश हो जाते हो ना, तुम रिजल्ट के लिए ही सब कुछ करते हो ना, है ना। विंग कहता है मुझे बिजनेस के बारे में मत बताओ, मुझे सब पता है। तो वांग जी कहते हैं तो फिर तुम्हें मेरी बातें भी समझ में आ जाना ही चाहिए ना विंग, तुम्हें मुझे ड्रॉप करना चाहिए क्योंकि मुझे मीटिंग पे जाना है। विंग कहता है मैं तुम्हारा कोई ड्राइवर नहीं हूँ। तो वांग जी कहता है बट तुम्हें ड्राइवर बनना होगा। तो विंग कहता है तुम्हारा असिस्टेंट है। तो वांग जी कहता है ओ मेरा असिस्टेंट, ऐसे वो असिस्टेंट की ओर देखते कहता है असिस्टेंट ग्रीट करते हुए वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद वांग जी कहते हैं मेरा असिस्टेंट नहीं है। विंग कहता है ये क्या है, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो, ऐसे कहता है। जहाँ पे वांग जी कहते हैं देखा मेरा असिस्टेंट यहाँ पे नहीं है, तो तुम अपनी कार से मुझे ड्रॉप कर दोगे। विंग कहता है तुम ये जानबूझ के कर रहे हो ना। तो वांग जी जैसे एक स्माइल करता है। विंग कहता है यू आर आई किल यू डेफिनेटली, ऐसे वो कहता है। जहाँ पे वांग जी कहते हैं ऑफकोर्स तुम मुझे मार डालो और उसके बाद तुम्हें फर्स्ट पोजीशन मिल जाएगी ना बिजनेस में, तुम तो यही चाहते हो ना। विंग कहता है तुम्हें किसने कहा कि मैं ये सब करूँगा करके। तो वांग जी कहते हैं अभी तुमने कहा, अभी तुमने मुझे धमकी दी मारने की, ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग कहता है शट अप, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, निकलो यहाँ से। वांग जी कहता है मैं निकलना तो चाहता हूँ विंग, पर तुम मेरी कार को तो वापस करो वरना तुम मुझे ड्रॉप कर दो। जहाँ पे विंग उसे देख रहा था अब विंग क्या करे, क्योंकि कार को ठीक होने में टाइम था, इसलिए विंग कहता है कि मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ ठीक है। तो वांग जी कहते तुम्हें ड्रॉप एंड पिकअप मुझे करना होगा। विंग कहता है मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूँ। वांग जी कहते तुम्हें बनना होगा। विंग कहता है मैं नहीं बनना चाहता। तो वांग जी कहता है तो मेरी कार को वापस दो। जहाँ पे विंग उस कार को देखता है, क्योंकि वो खंडर जैसी कार हो चुकी थी पूरी तरह, वो सामने पूरी तरह से वो बिगड़ गई थी। जहाँ पे एक लंबी सांस लेता है और कहता है चलो, ऐसे कहता है। एंड विंग अपने असिस्टेंट की ओर देखता है और कहता है कि ढूंढने की कोशिश करो, ऐसे कहता है। देन उसके बाद जो है ना असिस्टेंट हाँ में सिर हिलाता है एंड विंग बाहर आता है एंड वांग जी भी आता है। जहाँ पे विंग जो है ना ड्राइवर से कार की लेता है और ड्राइवर को वहाँ से जाने के लिए कहता है। जहाँ पे ड्राइवर कहता है ओके सर। देन विंग कार के अंदर बैठा है और वांग जी को बैठने के लिए कहता है। जहाँ पे वांग जी कहता है मेरे लिए कार को डोर कौन ओपन करेगा।
विंग कहता है मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूँ, बैठना है तो बैठो वरना चले जाओ यहाँ से। वांग जी स्माइल करता है और कहता है मेरा ड्राइवर तो बहुत ज़्यादा ही नखरे वाला है। ऐसे वो कहता है, विंग कहता है मैं तुम्हारा कोई ड्राइवर नहीं हूँ। तो वांग जी कहता है मैं पीछे बैठूंगा तो मैं ड्राइवर ही लगूंगा ना, मैं आगे आ जाता हूँ, ऐसे कहते हैं। एंड आगे वाला डोर को ओपन कर कर बैठ जाता है, जहाँ पे विंग कहता है तुम्हें यहाँ पे बैठने की ज़रूरत नहीं थी। तो वांग जी कहता है विंग अगर मैं पीछे बैठूंगा तो तुम मेरे ड्राइवर हो, अगर मैं तुम्हारे साथ बैठा हूँ तो मैं तुम्हारा पार्टनर हूँ। विंग कहता है तुम मेरे पार्टनर नहीं हो। वांग जी हंसते हुए कहता है हाँ हम देख लेंगे, ऐसे कहते हैं। देन विंग को कार ड्राइव करते हुए कहते कहाँ जाना है बताओ। तो वांग जी कहता है मैंने सोचा था कि तुम मुझे पूछने वाले ही नहीं हो करके, मैं तो वेट ही कर रहा था कि तुम मुझे कब पूछोगे। जहाँ पे वांग जी उसे देख रहा था, जहाँ पे विंग कहता है कि अब बताओगे भी क्या, देखते ही रहोगे। तो वांग जी कहता है मेंशन जाना है मुझे। विंग कहता है कहाँ। तो वांग जी कहता है कि मेंशन जाना है मुझे। तो विंग कहता है कि अगर तुम्हें मेंशन ही जाना था तो तुम अपने ड्राइवर को बुला सकते थे, तुम्हारे पास तो कितनी सारी कार्स है ना, मुझे ही क्यों लेके जा रहे हो। तो वांग जी कहता है मैं तुम्हें ड्रॉप करके मांग रहा हूँ विंग, तुम मेरे ड्राइवर हो। विंग कहता है मैं तुम्हारा कोई ड्राइवर नहीं हूँ। तो वांग जी हंसते कहता है ओ हाँ हाँ ठीक है तुम मेरे ड्राइवर नहीं हो, ऐसे कहते हैं। देन वांग जी और विंग मेंशन के पास आ चुके थे, जहाँ पे विंग कार को रोकता है और वांग जी को कहता है उतरो। जहाँ पे वांग जी कहता है तुम्हें मुझे ड्रॉप भी करना है, पिकअप भी करना है, तुम्हें यही काम करना है डेली मेरे लिए। विंग कहता है ये सब करने के लिए मैं फ्री नहीं हूँ, मुझे अपने काम रहते। तो वांग जी कहता है मुझे क्या लेना देना, वैसे तो होने वाले तुम मेरे हस्बैंड ही हो ना। विंग कहता ओ रियली, ऐसे विंग जैसे एक स्माइल करते हुए कहता है। एंड विंग कहता हाँ तो अपने हस्बैंड को खुश रखना मेरा काम है ना। नहीं ये तुम्हारा काम है ना मुझे खुश रखना। जहाँ पे वांग जी उसे घूर के देखता है और कहता है अच्छा। तो विंग कहता है हाँ ये तुम्हारा काम है मुझे खुश रखना। जहाँ पे वांग जी कहता है रियली तुम्हें लगता है कि ये मेरा काम है। तो विंग कहता है ऑफकोर्स क्योंकि तुम तो बॉटम होने वाले हो ना। वांग जी उसे घूर के देखता है, जहाँ पे वांग जी कहता है अच्छा तुमने साफ साफ सुना नहीं था यानली ने उस वीडियो में कहा क्या कहा था। तो विंग कहता है हाँ वो छोटी बच्ची है, उसे कुछ समझ भी नहीं आता एंड उसे लगता है कि मैं बॉटम रहूँगा। हाँ मेरी बहन मुझे से मेरे बारे में ही ऐसी अफवाह फैला रही है, सच में उसे बताना होगा। जहाँ पे वांग जी कहता है बताओ तुम तो बॉटम होगी ना विंग, बॉटम। जहाँ पे विंग कहता है नो मैं नहीं होने वाला। तो वांग जी कहता है बट विंग तुम्हें देखने के बाद तो लगता है कि तुम बॉटम होंगे। तो विंग कहता है तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है बताओ, तुम बॉटम बॉटम मुझे कहो मत। जहाँ पे वांग जी हंसते हुए कहता विंग तो बॉटम है और वो मेरे नीचे रहेगा। जहाँ पे विंग कहता है मैं तुम्हारे नीचे नहीं रहूँगा। तो वांग जी कहता है बिजनेस वर्ल्ड में भी तुम बॉटम ही हो, यानी मेरे नीचे ही रहते हो और बेड पे भी नीचे ही रहोगे। विंग कहता है ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो वांग जी कहता है शादी के बाद हम देख ही लेंगे। विंग कहता है तुम्हारे साथ कौन शादी करेगा। तो वांग जी स्माइल करते कहते तुम। तो विंग कहता है मैं नहीं करने वाला। तो वांग जी कहते तुमने मुझे प्रपोज किया था, तुम भूले तो नहीं हो ना। विंग कहता है वो गलती थी। तो वांग जी कहता है हाँ उसी गलती की तुम्हें अभी शादी करनी होगी। तो विंग कहता है मैं शादी नहीं करना चाहता। तो वांग जी तुम्हें करनी ही होगी, अगर तुमने नहीं की तुम्हारी कंपनी के साथ जो लोगों ने डील साइन की है ना मैं उन्हें कैंसिल करवाने के लिए कह दूँगा। विंग कहता है तुम मुझे अब जो ब्लैकमेल करोगे। तो वांग जी स्माइल करता है। विंग कहता है ये स्माइल का क्या मतलब है। तो वांग जी कहता है ऑफ कोर्स मैं ब्लैकमेल करूँगा, क्योंकि मैं अपनी इमेज को हमेशा बरकरार रखना पसंद करता हूँ। तुम्हारे कारण मेरी इमेज अगर डाउन हो जाएगी तो अच्छा नहीं लगेगा ना विंग, मैं बहुत ज़्यादा ही डिफरेंट इंसान हूँ। विंग कहता है मुझे तुम जैसा इंसान पसंद भी नहीं है। तो वांग जी जैसे एक स्माइल करता है और कहता है ओके ओके विंग तुम्हें जैसा ठीक लगे, बट याद रखना तुम्हें ये सब करना ही होगा। विंग उसे गुस्से से देखता है और कहता है मैं कुछ भी नहीं करने वाला, समझे तुम कमीने इंसान। जहाँ पे वांग जी उसे देखता है ओ बिजनेस वर्ल्ड में सभी लोग ऐसे वर्ड का इस्तेमाल करते हैं विंग, बताओ मुझे। विंग कहता है मैं तुम्हारे साथ कोई बिजनेस नहीं कर रहा हूँ तो मैं तुम्हें कुछ भी कह सकता हूँ। तो वांग जी कहता है एक बिजनेस ही तो कर रहे हो मुझसे शादी करना। विंग कहता है मैं तुम्हारे साथ कोई बिजनेस नहीं कर रहा हूँ। तो वांग जी कहता है अच्छा तो तुमने मुझे सबके सामने प्रपोज क्यों किया बताओ, उसका रीज़न मुझे जानना है, तुमने ऐसा क्यों किया बताओ। जहाँ पे विंग कहता है कि क्योंकि तुम्हारे फैमिली ने मेरे घर पर रिश्ता भेजा था, यहाँ तक कि मेरी फैमिली ने भी तुम्हारे घर पे रिश्ता भेजा था जिससे हम दोनों एक दूसरे के साथ आ सके, हम दोनों के बीच में जो कंपटीशन हमेशा चलता रहता है वो कम हो जाए। तो वांग जी कहता है हाँ इसलिए तुमने किया था ना, देन अभी भी तुम्हें यही करना है। अगर हम दोनों के बीच में कंपटीशन नहीं चाहिए तुम्हें तो तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। विंग कहता है मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला। लान वांग जी निकलो मेरी कार से, बाहर निकलो। एंड विंग जो है ना जल्दी से अपनी सीट बेल्ट को ओपन करता है एंड वांग जी की सीट बेल्ट को ओपन करते हुए निकलो यहाँ से, ऐसे कहता है। जहाँ से वांग जी हंस रहा था, जस्ट हंसते कहते ओ विंग तो इरिटेट हो गया है लगता है। जहाँ पे विंग कहता है निकलो लान वांग जी मेरी कार से। वांग जी कहता है ओके मेरी कार को वापस कर देना। तो विंग कहता मैं नहीं करने वाला। वांग जी अच्छा
यानी तुमने मेरी कार को अपने पास रख लिया है हमेशा के लिए, तुम मुझे वापस देना नहीं चाहते है ना? ठीक है, मुझे चोरी की कंप्लेंट लिखवानी पड़ेगी। जहाँ पे विंग कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तुम्हें लौटा दूंगा। तो वांग जी तो कहता है कि अभी तो तुमने कहा कि तुम नहीं लौटाना चाहते। तो विंग कहता है कि तुम्हारे मुंह लगना ना सबसे बड़ी मेरी गलती थी। जहाँ पे वांग जी हंसता है। देन उसके बाद जो ना वांग जी कार के डोर को ओपन करता है और कहता है कि अब अभी के लिए मैं जा रहा हूँ, पर तुम्हें मुझे पिकअप करने के लिए आना होगा। अगर तुम मुझे पिकअप करने के लिए नहीं आए तो मैं क्या करता हूँ तो तुम देख लेना। जहाँ पे विंग उसे देखता है और विंग कहता है निकलो मेरी कार से, मैं नहीं आने वाला। तो वांग जी जैसे एक स्माइल करता है और उसकी ओर देखता है और कहता है क्या कहा तुमने? विंग कहता है मैंने कहा मैं तुम्हें पिकअप करने के लिए नहीं आऊँगा। ऐसे विंग बोलता हमारा वांग जी कहता है। वांग जी उस कार से बाहर निकलता है। देन विंग का तरफ का जो डोर था ना वहाँ पे आकर खड़ा हो जाता है, जहाँ पे विंग जो है ना खुद के सीट बेल्ट को लगा रहा था एंड तभी उसका ध्यान जो है ना डोर के पास जाता है जहाँ पे वांग जी खड़ा था। वांग जी डोर के ऊपर 2 बार नॉक करता है, जिसके बाद विंग विंडो को नीचे करता है। क्या हुआ ऐसे कहता है, जहाँ पे वांग जी उसे देखता है। देन एक स्माइल करता है। देन उसके बाद वांग जी सीधा अपना हाथ जो ना विंग के गर्दन के पास लेके जाता है एंड विंग के सर को जो ना बाहर निकालता है थोड़ा सा एंड उसके बाद जो है ना उसके लिप्स पे जो है ना वो किस करता है। डायरेक्टली वो किस करते जा रहा था एंड जो ना विंग के हाथ में जो सीट बेल्ट उसने पकड़ी हुई रखी थी ना वो छूट जाती है एंड वांग जी उसे डीपली किस कर रहा था। जहाँ पे विंग पूरा शॉक हो चुका था, पूरी तरह से शॉक था। बट तभी विंग के सामने एक कार का हॉर्न बजता है, जिसके कारण जो है ना विंग होश में आता है और वांग जी को पुश करता है अपने से। और विंग अपने लिप्स पे हाथ रखते हुए ये क्या था लान वांग जी, तुम पागल हो चुके हो क्या? ऐसे विंग चिल्लाता है। पर सामने जो कार आ रही थी ना वो जियांग चांग की थी, जहाँ पे जियांग चांग विंग की स्पोर्ट कार लेके आ चुका था वहाँ पे। जहाँ पे विंग उसको देखता है। देन हम वांग जी को देखते हैं, जहाँ पे वांग जी जैसे स्माइल कर रहा था। देन वांग जी आगे की ओर बढ़ जाता है, जहाँ पे विंग ऐसे ही जो वो है ना अपने लिप्स को टच करे हुए जो ना सामने की ओर दिख रहा था। जहाँ पे जियांग चांग बाहर निकलता है एंड वो आते हुए गगा ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग उसे देखता है, जहाँ पे विंग बहुत ज़्यादा गुस्से में लग रहा था, इसलिए